मीट माई टीचर्स। टीचर्स का रोल आपकी लाइफ में, नेशन बिल्डिंग में, ईच एंड एवरीवेयर टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे एलिमेंट्री स्कूल से लेके मिडिल स्कूल सब जगह बहुत अच्छे टीचर मिले। मेरा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में बहुत ऐसे किसी टीचर के साथ बहुत कनेक्शन नहीं हो पाया, बट डेफिनेटली ड्यूरिंग द बीएससी और एमएससी के टाइम पे, इस पीएचडी के टाइम पे, और मेरा एलिमेंट्री स्कूल में जो टीचर्स रहे हैं बहुत ही अच्छा रहा है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस सम ऑफ द टीचर। जब इंडिया में गया था उनसे मिला। सो द फर्स्ट टीचर लेट मी प्रोफेसर राजा राय, ये पीएचडी के हमारे टीचर हैं। तो मिलिए, हमारे पीएचडी के गाइड हैं, बड़े ही रिस्पेक्टेड हमारे कैरियर में और इनका बहुत योगदान रहा है। प्रोफेसर राजा राय ये एनएमआर के एक्सपर्ट हैं। एनएमआर एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा काम किए हैं, डेवलपमेंट में, केमिस्ट्री से लेके बायोमेडिकल रिसर्च से लेके डिजीज डायग्नोसिस में। पहले सीडीआरआई में रहे हैं, सीडीआरआई के बाद आप गए हैं सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च में। तो हमारे कैरियर में सबसे ज़्यादा इनका योगदान रहा है। आज जहाँ तक पहुँचा हूँ बहुत योगदान रहा है। जितने अच्छे पब्लिकेशन आपकी गाइड की वजह से। अरे भाई, यस, ये सब तुम लोग ने मेहनत किया है और तुम ही लोगों का पहले मुझे ऐसा लगता था कि अच्छा ये है वो है, बट जितने भी मेरे साथ के लोग पीएचडी करते थे ना, मुझे लगता था कि मेरे पास सबसे बेस्ट है। और अच्छी जगह पे पोस्ट डॉक भी किया आपकी वजह से। आपका मतलब क्या बोले, जिंदगी भर हमारा आशीर्वाद हमेशा रहेगा तुम लोग के साथ। और बिल्कुल हमेशा लेते आएंगे आशीर्वाद लेने आपका जब भी है। तो थैंक यू सो मच। अभी हमने इनके घर पे हम लोग बहुत ही स्पेशल चीज़ खिलाया है, रसगुल्ला। ये खजूर का रसगुल्ला। हाँ, खजूर के गुड़ का रसगुल्ला। सर खाने के बहुत बड़े शौकीन हैं। ये हमेशा नहीं होता है कि भाई हमेशा आपको अच्छे टीचर मिले। एंड अच्छा टीचर फाइंड करने के लिए पहले हम लोग को भी अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ता है। और डेफिनेटली 10-15 टीचर मिलते हैं तो उसमें से कुछ ऐसे टीचर होते हैं 2-4 जो आपको रियली दिल से इंस्पायर कर देते हैं और रियली ऐसी चीज़ें बोल देते हैं कि यू गेट लाइक लाइफ लेसन आपको मिल जाता है, एंड दैट चेंज योर लाइफ। सो बार अपने टीचर के साथ कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। हमारे पीएचडी बॉस के साथ ही बहुत बार झगड़ा हो जाता था, बहुत हीटेड डिस्कशन हो जाता था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई टीचर बहुत वो होता है। आप अच्छे से देखें तो हमारा पीएचडी बॉस के साथ अच्छा रिलेशन रहा, अच्छे पब्लिकेशन लिए। सो मुझे लगता था कि अच्छा मेरे टीचर ऐसे हैं वैसे हैं, बट व्हेन आई कंपेयर अदर पीएचडी स्टूडेंट जो मेरे दोस्त थे कहीं और कर रहे थे, मुझे लगा नहीं यार हमारे टीचर बहुत अच्छा है। हमारे टीचर को खुद बोलते हैं तुम पेपर लिखो, तुम पब्लिकेशन में फर्स्ट ऑथरशिप लो। हमारे टाइम पे बहुत सारे लोग सीडीआरआई में थे, पता चलता वो काम करके दे रहे हैं, बॉस पब्लिकेशन लिख रहा है तो पब्लिकेशन लिखने का एक्सपीरियंस नहीं होता था उनको, ऊपर से बॉस अपना फर्स्ट ऑथरशिप ले लेता था। तो मैं यार हमारे पास तो बहुत अच्छे हैं। इसीलिए मैं अभी भी जाता हूँ तो अपने टीचर से मिलता हूँ। नहीं भी मिलूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट मेक मी लाइक फील गुड। थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट देता है और इट मेक मी फील गुड कि इनका मेरी लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूशन है। और मिलते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है और उनको भी अच्छा लगता है। हमारी लाइफ में अगर कोई मुझे पीएचडी कराया है, बड़ा प्रोफेसर है, तो ही इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड टीचर। और जो मुझे एलिमेंट्री स्कूल में या गदहिया गोल जो हम लोग बोलते हैं वहाँ पे पढ़ाया है, मुझे बहुत मारा है, उसका भी मैं उतना ही रिस्पेक्ट करता हूँ। सो लेट्स मीट जो हमारे एलिमेंट्री के जो फर्स्ट टीचर थे मिस्टर विंध्याचल यादव, ये बहुत ही गुस्सैल टीचर थे। अरे भाई मारते थे न तो यहाँ पे फट जाता था, ये हालत थी। बट ये था कि उन लोग का लाइफ में इतना योगदान रहा कि अनबिलीवेबल। मैं अभी भी जाता हूँ, कैसे भी स्टेज में है, जनरली कैसे मिलते हैं हम लोग, गांव, मेरे गांव के बगल में है, तो जाता हूँ तो कहीं खेत में काम करते मिल जाते हैं। अभी खेत में काम करते हुए मिल गए तो ऐसे ही जाके पैर छुआ। और हमारे एलिमेंट्री स्कूल और वहाँ के टीचर्स का एक ट्रेडिशन था कि टीचर्स का पैर छूना है स्कूल जाते वक्त और स्कूल से निकलते वक्त। और वो टीचर हमें भी बोलते थे कि घर से आने के पहले मॉम डैड का पैर छू के आना, बड़ों का पैर छू के आना, और जाने के बाद भी ऐसा। तो जाने के बाद तो अक्सर तो मॉम डैड कहीं ना कहीं रहते थे, बट आते वक्त पैर छू के आना है। तो ये ट्रेडिशन हम लोग को सिखाया जाता था। तो अभी भी जाता हूँ, कहीं भी आए जसफा ले जाइए, उनका पैर छुइए, मिलिए। उनको भी बहुत खुशी होती है कि अच्छा यार हमारा एक पढ़ाया हुआ छोटा सा लड़का कहाँ से कहाँ चला गया, अमेरिका में भी ये है। तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं भी मिलता हूँ
तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे अपनी शादी के टाइम के बाद घर पे सारे टीचर्स को स्पेशल डिनर के लिए बुलाया, लंच के लिए, एंड देन सबको कपड़े, रिस्ट वॉच वगैरह, जितने भी मेरे एलिमेंट्री के टीचर थे। हमारे गुरुजी हैं जो हम लोगों को क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक पढ़ाए हैं। और आपका नाम है विंध्याचल यादव, और पास में ही है इनका घर, साहबदीनपुर। सो ये सारा स्कूल था, घुमा के दिखा सकते हो, ये सब स्कूल था, यहीं से हम पढ़े लिखे हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाओ, इधर आ जाओ। सो इन लोगों की देन है और इन लोग की पढ़ाई का और इस सब का फल है कि आज मैं USA में हूँ, वहाँ पे सीनियर साइंटिस्ट हूँ, अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, काफ़ी कुछ है। एंड आप लोगों के आशीर्वाद से आज हम यहाँ तक हैं। आई ब्लेस यू, गॉड में लीव यू लॉन्ग। थैंक यू सर, थैंक यू। बेटा ये मुलाकात लिखा था नहीं, हम तो इतने व्यस्त है ना, वो छोटका जाना हमारा दरोगा में निकल रहा है, SDM वाला निकल रहा, फंसते फंसते लेखपाल हूँ छोटा, यही कासमाबाद में है, और बड़ा वाला कमांडो में है, तो प्रमोशन हो गया, हवलदार इस साल हो गए। और एक बच्ची जो है उसका लखीमपुर खीरी में दरोगा है, रमान मास्टर का हाई स्कूल में एक बच्चे को पढ़ाया, कहीं देखता है तो जाके पैर छूता जरूर है। वो दोनों हो गए उनके। अच्छा। वो PSC में हो गया और एक ये हो गया UP पुलिस में। एग्जाम दिया था लोको पायलट का। अच्छा। ऐसे इंद्रलेश राम जो है वहाँ पर DAV इंटर कॉलेज में। हाँ, इंद्रलेश। एक और यादव का लड़का आनंदगंज में, वो मिला था यहाँ पर। यहाँ का? अरे वहाँ का साथ में पढ़ा होगा, वो स्वरा बोझ का है, कहा ना वहाँ छोटा सा, हम वहाँ भूल जाते हैं। वो भी लेक्चरर इस समय है। कहा कि सर इस समय हम नंदगंज में है, आना चाहते हैं कस्तूरबा भी इधर घूमने के लिए। बेटा यहाँ के लड़कन में हमसे थोड़ा बहुत बात हो ले, रमाश्रय पाल जो नहीं यहाँ कभी दोहर कर। अच्छा, उनसे बात तो रमाश्रय तो फिर रिटायरमेंट होकर के फिर कहीं जा पकड़ लिया। हाँ, गुजरात में कहीं लगी है। बहुत सुशील लड़का। हाँ, बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा लड़का। हाँ, जो बच्चे अपने गुरुजनों का बेटा और बड़ों का सम्मान रिस्पेक्ट करते हैं, उनका मालिक के घर में रिस्पेक्ट करते हैं। हम तो कहीं भी रहते हैं, बड़े बड़े सोसाइटी में लोग मिलते हैं, लखीमपुर खीरी से कई लोग वहाँ से आए थे दोस्ताना में, यही बात चल रहा कि अपने समाज वालों को क्या दिया पढ़ाई को। बड़ा तरह का प्रसंग चल रहा था। अरे अनदर मिडिल स्कूल के मेरे टीचर हैं मिस्टर रविंदर राजभर। वो हमारे गांव पंचायत में ही हैं, तो पिछले टाइम हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान वही थे। सेकेंड टाइम पे मेरे पापा प्रधान के लिए लड़े थे, तो वो भी दोनों लोग कंपटीशन में थे, बट गांव में सब चलता है। तो अभी इंडिया में गया था, तो फिर उनको घर बुलाया था, तो मिले भी और हमेशा बात होती है। एंड अभी भी वो दो लड़कों को ट्यूशन कैसे पढ़ाते हैं, कैसे इनकरेज करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। कई बार हमें अक्सर जब भी जाता हूँ, इस बार भी मैं गया था, तो जब सुबह अपने घर बुलाए, बोले कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनके घर में भी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है, तो बोले कि तुम आओगे तो जस्ट आके सबसे बात करोगे तो ये बहुत बड़ा इनकरेजमेंट मिलेगा, स्पेशली लड़कियों के लिए, कि वो देखो यहीं से पढ़ के लड़का ऐसे था, वहाँ चला गया, इसकी वाइफ भी साइंटिस्ट है, यहीं से गई है, तो मेरी वाइफ को भी बुलाते हैं। तो इस बार मैं और मेरी वाइफ दोनों लोग उनके घर गए थे, और अक्सर सुबह के टाइम जाते हैं कि जो लड़कों को ट्यूशन पढ़ाते हैं उनसे मिलना। बताऊँ, मुझे नेक काम करने का एक मौका मिलता है सुबह। मैं बच्चों से कहता हूँ कि देखो यार, 10 काम हो सकता है, शरीर है, इम्परफेक्ट शरीर है, गड़बड़ सड़बड़ होता है, बोले कि ये काम तो मेरा सही होगा भगवान के खाते में, ना कि जो तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ। सो चलिए हमारे ब्लॉग के लिए थोड़ा बात इंट्रोडक्शन दे देते हैं। पहले भी बोला हूँ, ये है हमारे गुरुजी रविंदर जी, और ये हम लोगों को मिडिल स्कूल में ज़्यादा पढ़ाए हैं, और इंग्लिश, मैथ, फिर इसके बाद हम यही गांव के स्कूल था, ये इसमें पढ़ाते थे। आई थिंक सबसे तो हम लोग डरते भी थे इनसे, 2 ही टीचर से डरते थे। एक रविंदर गुरुजी और एक विंध्याचल। तो आज लकली आज उनसे सुबह मिला, वो मिल गए। हाँ, जैसे अभी आया आपसे मुलाकात होगी। गुरुजी एक छड़ी से नहीं मारते थे, उसमें 2-3 छड़ी जोड़ लेते थे और बोलते थे कि एक छड़ी है। सुखद रहा हो सब। हाँ, सुखद रहा है, तो अभी आप हैं। वो बहुत अच्छा रहा। फिर इसके बाद जब मैं हाई स्कूल में यहाँ से छोड़ के निकल गया, तो एक अलाउ मियाँ थे, उनके घर हम लोग जाते थे। तो उस टाइम पे आप
थाने में ट्यूशन पढ़ा के रात को आते थे, फिर हम लोग के यहाँ ट्यूशन पढ़ाते थे, फिर घर जाके सोते थे और भोर में आके पढ़ाते थे। तो हम लोग रात में अलाउ मियाँ यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे उनका घर था, उसी में हम लोग सोते थे, शाम को पढ़ के वहीं सो जाना, फिर उठ के भोर में पढ़ना और भोर में आके हम लोग को पढ़ाते थे। तो उसी वजह से मेरा कल्याण हो गया और मैं निकल गया। आपकी मेहनत का फल है, बट कहेंगे कि यहाँ पे जितने भी आप लोग थे टीचर बेस अच्छा दिए थे, बेस अच्छा। माँ बाप आपको पढ़ाने के लिए एक्साइटेड थे, इसी गांव में तो कितने लोग दूसरा काम कराते थे। हाँ। लेकिन आपके माता पिता पेरेंट्स के दिमाग में जहन में था कि मेरा बच्चा पढ़े, बढ़िया बने। हाँ। उसमें कुछ नाटी टाइप के लड़के थे, वो रात में दिन में एक सर्च कर लेता था कहाँ है पपीता पका हुआ किसका ले, और रात में जाके इनके बगले का पड़ोस वो जो है ना मिल के तोड़ लेते थे। एक बुजुर्ग महिला थी आकर के लगे हमको बिगड़ने, तो मैं तो जानता नहीं था कि अंदर से आए सब खेल चल रहा है नहीं लोग का। आई लोगों को स्वभाव कोई गड़बड़ थे, मैं एग्रेसिव हो गया उस पर। मेरे लड़के ऐसा नहीं करते। बाद में मुझे रियलिटी पता चला कि काम टीम का ही है। तो सारे टीम लोग मिलके चोरी करते थे। रात में तो सोते थे पढ़ने के लिए ना, रात में कुछ ये तो कहीं जाते नहीं थे, लेकिन टीमिया में शामिल थे बेचारे। ये भी तो आता होगा तो जरूर उसको भी ले लेते रहे, खाते होंगे, प्लान पूरा करते रहे। हाँ प्लानर थे, अच्छा कहा था माइंड के। इस तरह मैं अपने टीचर्स के साथ अच्छा टाइम मिलता है, स्पेशली गांव के लोग ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मिल पाते हैं। एक टीचर जो मेरे बहुत ही फेवरेट रहे हैं, मिल नहीं पाता हूं, बट इस बार भी नहीं मिल पाए, बट नेक्स्ट टाइम जरूर आई विल ट्राई टू मीट हिम, डॉक्टर रमाश्रय राय। गाजीपुर पीजी कॉलेज में वो टीचर थे और आई थिंक मोर देन 45 ईयर्स से ज़्यादा वो वहाँ पे पढ़ाए हैं। मैं जब था 2003 में पास आउट हुआ हूँ, उसी टाइम पे वो बताते थे कि 30 ईयर्स या 35 ईयर्स हो गया है उनको। तो अभी काउंट करें तो मोर देन 50 ईयर्स हो गया होगा। रिटायर हो गए हैं बहुत पहले ही, बट बाद में ढाक के लिए आते थे पढ़ाने के लिए। उन्होंने मेरा ऐसा गेम चेंजिंग केमिस्ट्री पढ़ाया कि अनबिलीवेबल, जो बोलते हैं ना घोल के पिला देना, वैसा वाला पढ़ाए थे। मैं हाई स्कूल का साइंस में ग्रेस मार्क से पास हुआ था, एडजस्ट करके समहाउ। इंटरमीडिएट में भी केमिस्ट्री 1 और केमिस्ट्री 2 में थोड़ा सा वो हो गया था, कंपनसेट करके पास हुआ वीक था। बट बीएससी थर्ड ईयर में उनसे कोचिंग में पढ़ने जाता था और ऐसा पढ़ाए कि मेरा बीएससी में सबसे ज़्यादा नंबर केमिस्ट्री में आया। एंड देन मैंने मास्टर केमिस्ट्री में किया, पीएचडी केमिस्ट्री में किया। आपके लाइफ में भाई टीचर्स का क्या रोल रहा है? अगर आप टीचर हैं तो स्पेशली आप किसी की लाइफ चेंज कर सकते हैं। यू आर बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे हैं, तो इस पोजीशन को यूज कीजिए लोगों की लाइफ चेंज करने में, इंस्पायर करने में, मोटिवेट करने में। क्या पता आपके स्टूडेंट जहाँ भी हैं बहुत अच्छी जगह पहुंच जाए, उससे भी अच्छी जगह पहुंच जाए। दूसरे लोगों को इनवाइट करूंगा ताकि उनका एक्सपीरियंस शेयर करें। सो ओवरऑल मेरा गोल ऑफ दिस चैनल एंड वीडियो जो भी है कि बहुत सारे लोगों को जो करियर एडवाइस या इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन और इस तरह की हेल्प नहीं मिल पाता है, दे कैन यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन, अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। एंड आई होप ये सारी स्टोरी किसी न किसी को हेल्प करेगी।